गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 4 शरद जोशी की जो रचना है तुम कब जाओगे अतिथि पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रचना है और अब हम PT2 की तैयारी करेंगे, इसीलिए स्पर्श का चैप्टर 4 हम पढ़ेंगे। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। शरद जोशी की रचना, इनका जन्म हुआ था 1931 में और मृत्यु हुई थी इनकी 1991 में। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। उनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक ये सरकारी नौकरी में भी रहे। फिर इन्होंने लेखक को ही जो है लेखन कार्य था, ठीक है, लेखन कार्य को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियां लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लगे। कुछ कहानियां स्टार्टिंग में लिखी, फिर व्यंग लेखन होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर लिखना, वो व्यंग लेखन कह सकते हो आप। उन्होंने व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंगपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं यानी सीरियल भी उन्होंने किए और उनके संवाद भी उन्होंने लिखे। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंगकारों में शरद जोशी भी एक है, ठीक है। तो इस तरह की ये कई कृतियां हैं जो हम अभी आज पढ़ने वाले हैं, जैसे परिक्रमा वगैरह है, लेकिन हम लोग आज तुम कब जाओगे अतिथि जो इनकी रचना है उसे पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करती हूँ मैं चैप्टर। और आइए, आज तुम्हारे आगमन के, यहाँ लेखक बोल रहा है, ठीक है, सुनिए आप लोग। लेखक की एक अपना जो खुद का अनुभव है, एक घटना घटी जो उसके साथ, उसको यहाँ शेयर किया है। तो आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यानी चौथे दिन पर ये प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, यानी बार बार मन में आ रहा है। तुम कब जाओगे अतिथि, ठीक है। तो कोई मेहमान है, अतिथि मीन्स मेहमान, तो वो उससे परेशान होकर, उसके व्यवहार से परेशान होकर जो है लेखक अपनी पूरी कहानी को, घटनाव्रत को बता रहे हैं। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, ये मेहमान के लिए कहा गया। उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना, इसकी तारीख है। अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। यहाँ पे जो है मेहमान है, वो क्या कर रहा है, आराम से बैठा है, निसंकोच, कोई बिना संकोच के बैठा है और सिगरेट का धुआं फिर यानी सिगरेट पी रहा है। और सामने जो है कैलेंडर है, उस कैलेंडर में जो उसकी तारीख यानी कि वो एक दिन, मेहमान हमें एक दिन अच्छा लगेगा, दूसरे दिन हम भी थोड़ा सा इरिटेट टाइप के होते हैं, बोर होते हैं उसकी सेवा, उसकी आवभगत करने में, तो उसी के लिए यहाँ आया। तो इस तरह बता रहे हैं कि जो है दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो यहाँ 4 दिन तक वो जो है मेहमान टिका रहा है, उसी के बारे में कहा गया है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ, यानी कैलेंडर को, कि भाई आज जाएगा कल जाएगा, देखेगा ना कि आज ये कैलेंडर पे सर्कल कर रहा है, या फिर ऐसे तो शायद इसको लगेगा कि अब ये कल चला जाए। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि ये चौथा दिन है, ठीक है, यानी 4 दिन तक वो टिका हुआ है मेहमान। तुम्हारे सतत आतिथ्य यानी कि जो मैंने तुम्हारा आतिथ्य यानी कि मेहमान की जो आवभगत की है, स्वागत सत्कार क्या है, उस सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन है, यानी कि अब चौथा दिन तो है और अब मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट या इरिटेट हो गया हूँ, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। यानी तुम कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा, कहीं से तो दिखाई नहीं दे रहा, प्रतीत होना, दिखाई देना कि भाई तुम मेहमान जो है जाने वाला है। लाखों मील लंबी यात्रा करने पर के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके। ये एग्जाम्पल दिया उन्होंने, किसने, लेखक ने, कि जो लाखों मील की जो लंबी यात्रा की ना एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर चढ़ने के लिए, वो भी 4 दिन तक नहीं रहे, वो भी 1 या 2 दिन में वापस आ गए थे। जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो, तुम अपने भारी चरण कमलों, यहाँ पे चरण कमल में जो है आपका कर्मधारय समास है, की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हैं। यानी कि तुम जो यहाँ पे आए हो मेहमान हमारे घर पे, वो आज तुम 4 दिन से यहाँ टिके हो, उसी के लिए कहा गया है। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। तुम्हारी देखो, अंतरंग मतलब कि जो अपने अंतर मन का, निजी यानी आपका स्वयं का, यानी जो आप मेहमान और लेखक, ठीक है, जैसे मेहमान ज्यादा रुकता तो हमारे जो रिलेशन है वो और थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेंजनी चट्टान देख ली है। यानी कि जो मेरी लेखक जो है एक निम्न वर्ग का व्यक्ति है, ठीक है, निम्न मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, तो उसका जो बजट है, उसका जो वो बजट इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना बड़ा बजट नहीं कि मेहमान को 4 दिन तक वो बहुत अच्छे से उसका आवभगत स्वागत सत्कार करे, क्योंकि खाने पीने, लंच डिनर देगा, अच्छा अच्छा खाना बनाएगा या उसको घुमाने फिराने ले जाएगा, तो उसमें भी उसका बजट जो है डगमगा जाएगा। इसके लिए यहाँ कहा गया
तो जो उसकी आर्थिक सीमा यानी कि पैसे के लिए उसकी जो सैलरी के लिए कहा गया कि जो उसकी आय है वो उसकी बेंजनी चट्टान यानी कि जो बिना उसको तोड़ नहीं सकते, यानी कि उसको तोड़ के एक समतल रूप देते ना चट्टान का, तो उसी के लिए कहा गया कि मेरे पास इतनी हैसियत नहीं है या मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं जो रोज उसके लिए इतना अच्छा आवभगत कर पाऊँ। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके, अब तुम लौट जाओ। अतिथि मतलब अपने मन ही मन में बोल रहा है सब चीजें, उसके सामने तो कैसे कह सकता है, मेहमान के सामने कहेगा नहीं ना, तो वो मन ही मन में सब बातों को सोच रहा है, इसलिए क्योंकि उसके बजट जो है कम है और मेहमान जो है 4 दिन रुका हुआ है और उसके लिए डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट प्लस उसको घुमाना, सिनेमा दिखाना, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो सारा जो उसका स्वागत सत्कार करने में उसका काफी पैसा खर्च हो रहा है। अब देखो, तुम्हारे जाने के लिए ये उच्च समय अर्थात हाई टाइम यानी कि बिल्कुल सही टाइम है, तुम 4 दिन रुक गए, अब बहुत है, अब तुम जा सकते हो। मतलब मन में कह रहा है क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं बेकारती, यानी कि जो तुम्हारा घर है, क्योंकि सब व्यक्ति कितना ही घूम ले फिर ले, लेकिन जो उसको अपने घर में जितना सुकून मिलता है ना उतना कहीं नहीं। तो इसलिए बोल रहा है लेखक कि क्या तुम्हें तुम्हारी जो पृथ्वी यानी कि तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती है। उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। तो इसके लिए यहाँ पे इसलिए आया है ये अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया कि जो उसका जो बजट है, जो उसका एक तो उसका एक जो बजट है ना, क्योंकि एक उसका निम्न मध्यम वर्ग क्या है लेखक तो उसी के लिए आया है कि जो उसका बजट है वो डगमगा रहा है, क्योंकि मेहमान की आवभगत करने में, उसका स्वागत सत्कार करने में जो है उसकी पैसा जो है काफी खर्च हो रहा है। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कान, उसके बाद भी जो है होस्ट को यानी कि जो लेखक को है एक भीगी मुस्कान बना के रखनी पड़ती, क्योंकि मेहमान के सामने तो हमें अच्छे से व्यवहार करना पड़ता ही है ना, ताकि वो हमेशा अपनी तारीफ करे या अपनी प्रशंसा करता रहे कि भाई फला लोग के घर गए थे, हम फला व्यक्ति के घर गए थे और हमको जो है हम जो मेहमान के घर गए थे उनके और उन्होंने हमारा बहुत ही अच्छे स्वागत किया और बहुत ही उन्होंने अच्छे से मेहमान नवाजी निभाई। इसके बाद देखो, मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। आंसर भी टिक कर सकते हो आप। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर के रूप में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था, क्योंकि रात शाम के समय आया था जो है लेखक और मेहमान, तो उसी के लिए कह रहे हैं लेखक के जो रात का खाना था उसको हमने एक अच्छे जो है डिनर के रूप में बदल लिया था। 2 सब्जी बनाई उन्होंने, रायता बनाया प्लस मीठा भी बनाया था उन्होंने। तो इस तरह जो है उन्होंने उस डिनर को बहुत अच्छा शाही डिनर के रूप में दिया था एक। अब देखो, दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे। मतलब कि हम कौन बोल रहा है, लेखक कह रहा है कि भाई अब जब दूसरे उसको लगा सिर्फ एक दिन रुकेगा, इसलिए उन्होंने अच्छा से उसको डिनर दिया और अगले दिन तुम मेहमान नवाजी की जो छाप है, क्योंकि मेहमान सिर्फ एक दिन ही अच्छा लगता है, और तुम चले जाओगे और हम तुमसे जो है मन में तो कहेंगे कि मन से दिखाने के लिए हृदय से कहेंगे भाई तुम रुको, कुछ दिन रुकते तो हमें अच्छा लगता, लेकिन जो है मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह तुम चले ही जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम जो है अपने अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे और सॉरी हमने अपनी पीड़ा पी ली। यानी जो पीड़ा पीली से मतलब है कि जो तुम दूसरे दिन भी यहाँ टिके रहे ना, क्योंकि हमें जो है दूसरे दिन भी तुम्हारा स्वागत सत्कार करना पड़ेगा, उसके लिए कहा गया है यहाँ पे। और प्रसन्न बने रहे स्वागत सत्कार के लिए के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, यानी कि जो उन्होंने शाही डिनर दिया था ना रात के समय, उसी के लिए कहा गया है यहाँ पर कि स्वागत सत्कार। क्योंकि जब फर्स्ट डे जब अतिथि आया था, मेहमान आया था, तब उन्होंने बहुत अच्छा सा उनको शाही डिनर दिया था। तो जब अच्छा खाना हमने एक दिन दिया है तो हम क्या सोचते हैं दूसरे दिन भी उनके लिए अच्छा खाना प्रोवाइड कराएं, वरना जो है मेहमान सोचेगा देखो पहले दिन आया था उस दिन तो अच्छा खाना खिलाया था और नेक्स्ट डे उन्होंने कोई हमको बिल्कुल साधारण खाना खिला के हमारी कोई मेहमान नवाजी नहीं की अच्छे से। तो वहां से नीचे उतरकर हमने फिर दोपहर के भोजन लंच, जो दोपहर का अगले दिन का जो लंच था उसकी गरिमा को प्रदान किया, यानी कि लंच को भी बहुत अच्छा उन्होंने बनाया और रात्रि को तुम्हें सिनेमा भी दिखाया, यानी कि रात को शाम के समय वो जो है घुमाने फिराने के लिए भी ले गए उनको। हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े।
इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। मतलब अब भी वो सोच रहा है कि भाई अब तो हमने तुम्हें डिनर भी अच्छा करा दिया, लंच भी अच्छा करा दिया और तुम्हें सिनेमा भी दिखा दिया, यानी कि बाहर घुमाने भी ले गए। अब तो कम से कम तुम्हें शायद जो है मतलब ये क्षण आ जाना चाहिए कि भाई तुम चले जाओ। और थोड़ी सी जो विदाई का समय होता है उसमें थोड़ी अपनी आंखें भर आती है, उसके लिए कहा गया जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। मतलब तीसरे दिन जब रुका रहा मेहमान तो क्या बोलता है कि मैं धोबी को जो है कपड़े देने चला जाता हूँ। तो अब वो देखो क्या हो रहा है। ये आघात, जो आघात कौन सा, ये वाला आघात कि मतलब मेहमान नवाजी तो हम कर रहे हैं, साथ में जो है मेहमान नवाजी के लिए उसने ये और बोला है कि भाई तुम जो है मतलब तुम्हारे कपड़े भी हम धो लें। तो उसी के लिए गया कि अप्रत्याशित, उसकी मतलब इस काम की, कौन से कपड़े धुलाने वाली जो काम है उसकी उसको किसको, लेखक को आशा भी नहीं थी, इसलिए अप्रत्याशित कहा गया। तो जो ये चोट, आघात मतलब चोट कह सकते हो कि जो ये वाली चोट तुमने दी ना मन में कि तुम्हारे कपड़े भी हम धोएं, और उसकी चोट मार्मिक थी, यानी कि मर्म स्पर्शी दिल को छूने वाली थी। हमारे सामीप्य यानी कि जो हमारे जो साथ में, साथ किसका, लेखक और मेहमान का जो साथ थे, उसकी वेला यानी उसका जो समय था कि हम चलो अपना रिलेशन और मजबूत कर रहे हैं, उस वेला को एकाएक रबड़ की तरह खींच लिया, यानी कि जैसे रबड़ खींचता ना कि जबरदस्ती उसको मिलाया जा रहा उस तरह। तो इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता और वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो बच्चों देखो, हम लोगों ने आज जो है इसका पार्ट 1 पढ़ लिया है और सेकंड पार्ट में भी हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग अच्छे से इसको समझेंगे। शरद जोशी की जो ये कहानी है। ओके बाय।